अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं नाश्ता जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तौबा, पीनट बटर लगानी है और जैम लगाना है ब्रेड के ऊपर और बच्चों को मैंने नटेला और क्रीम चीज़ लगा दिया था। साथ में बॉइल्ड एग्स हम लोगों ने ले लिए और मैं चाय भी बना लूँगी और हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं पराठे वगैरह बनाऊँ स्टफिंग वाले, बच्चे शौक से खाते हैं, तो मैं इस तरह की हैवी चीज़ें बनाऊँ, लेकिन हम लोग इतना लेट उठ रहे हैं कि फिर 3 मील्स की बजाय 2 मील्स रह जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम मॉर्निंग में हल्का सा ही नाश्ता करते हैं। 12 बजे तो नाश्ता हो रहा होता है, कभी-कभी 1 बजे। तो उसके बाद 4 बजे, 5 बजे जब बच्चों को भूख लगती है तो फिर दोबारा उनको मैं लंच दे देती हूँ, प्रॉपर लंच होता है और फिर उसके बाद 9, साढ़े 9 तक भूख लगती है तो डिनर दे देती हूँ। तो एटलीस्ट 3 मील्स अ डे हो जाते हैं। तो एनीवेज़, ये चिकन निकाल के रख रही हूँ, इसको मैंने करना है डीफ्रॉस्ट और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता कर लूंगी। अभी थोड़ी देर में हमें बाहर निकलना है और शहजाद आ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा हमारा। आज हमने नए घर भी जाना है तो मैंने यहाँ पे वैसलीन का जो सनस्क्रीन होता है ना, SPF 50+ है, हाँ SPF 50+, तो वो मैंने लगाया है और उसके साथ भी मैं फेस पाउडर लगा लेती हूँ ना, तो वो जो उसकी जो है ना शाइन वो खत्म हो जाती है। मेरे पास दूसरा वाला भी है, मैट वाला, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नो मेकअप लुक भी बन जाती है। तो खैर साथ में मैंने लगा लिया लिप ग्लॉस और मैं रेडी हो गई हूँ। सॉक्स वगैरह पहन लूंगी। आप लोग हमेशा पूछते हैं सॉक्स क्यों पहनती हैं, आपको कोई पाँव में प्रॉब्लम है? तो देख लें, आपके सामने है ठीक ठाक माशाल्लाह से पाँव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदत इतनी पड़ गई है कि मुझे चैन नहीं आता सॉक्स के बगैर। मैं शुरू से ही पहनती हूँ, मतलब शादी से पहले से भी मैं सॉक्स पहनती हूँ, मुझे बहुत मतलब पसंद है। केक मैंने रात में बनाया था, सो उसको ठंडा करना ज़रूरी था फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले, इसलिए फ्रिज में रख दिया और अब इसका काम हम कर लेंगे फटाफट से। इसके नीचे से मैंने ये पार्चमेंट पेपर भी निकाल दिया है और इसको हम स्लाइस कर लेंगे, सेंटर में से हाफ कर लेंगे क्योंकि शहजाद कह रहे थे कि इस दफ़ा सेंटर में भी लगाना। तो ये है मेरा बड़ा प्यारा सा केक स्लाइसर तो इसको मैंने एडजस्ट कर लिया और इससे मैं 3 लेयर्स काट लूँगी। ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम बाद में अभी यूज़ करेंगे। तो इसको मैं वापस उसी डाल दूँगी बेकिंग जो मोल्ड है। उसकी वजह ये है, प्लेट में नहीं डाल रही क्योंकि वो जो मैंने फ्रॉस्टिंग बनाई है ना, वो ज़रा सी थिन बन गई है। जब आप चॉकलेट चिप्स डालते हैं, मैंने आपको रेशो बताई थी बेहतरीन, आपने बहुत से लोगों ने ट्राई किया, आपको बहुत मज़ा आया है। लेकिन क्या था कि चॉकलेट चिप्स जो होते हैं ना 1 कप और उसके साथ 1 कप क्रीम है, तो वो बेस्ट वही वाली है जो आपका भी रिजल्ट आया है। लेकिन अभी इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने कुकिंग चॉकलेट डाल लिया और मैं भूल गई कि मुझे हाफ कप क्रीम डालनी चाहिए थी क्योंकि कुकिंग चॉकलेट थिन हो जाती है ना मेल्ट होके। कल असल में काम इतने कर रही थी, पूरा किचन बखेरा हुआ था ना, तो हर तरफ फोकस नहीं था। बहरहाल मैंने अपनी रेसिपी में ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया कि अगर आप कुकिंग चॉकलेट यूज़ करेंगे तो फिर हाफ क्रीम यूज़ करें और अगर आप चॉकलेट चिप्स यूज़ करें तो फिर इक्वल इक्वल दोनों की क्वांटिटी डाल लें। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट ओवर केक था, आप ये देखें इसके कितने मज़े के मैं ये बनाने लगी हूँ। चॉकलेट डाल दिया थोड़ी सी इसके ऊपर और दोबारा से मैंने स्क्वायर से इनके छोटे छोटे से क्यूब्स काट के डाल दिए और इसके ऊपर दोबारा से हम चॉकलेट थोड़ी सी ड्रिप कर देंगे। और फिर क्या होगा कि लास्ट में जब सर्व करना होगा तो इसके ऊपर क्रीम जो है ना, वो विपिंग क्रीम वो डाल देंगे तो फिर बहुत मज़े की इसकी लुक आएगी और ये टेस्टी भी बहुत लगेगा। काम तो जो है ना ये वाले, ये तो रोज के काम है और ये एक मजाक ही बन के रह गया है कपड़े डालो, धो लो, फिर उसके बाद उनको फोल्ड कर लो, प्रेस कर लो, फिर नए कपड़े उतनी देर में तैयार हो जाते हैं धुलने के लिए। तो खैर अभी इस दफा मैंने जो है ना ये पाउडर लिया है डिटर्जेंट, क्योंकि मैं इसमें लिक्विड डाल रही थी ना, इसमें क्या है कि इसमें पानी आ जाता है और वो इसको ना पहले डिजोल्व करता है सर्फ को और फिर उसके बाद कपड़ों में भेजता है। तो मैंने ऐसे ही लिक्विड मंगवा के रख लिया था, मैंने कहा चलो मैं ना अब ये पाउडर ही मंगवाया करूंगी। बाहर निकलते ही तो गर्मी ऐसी है ना, तौबा, इतनी सख्त गर्मी जिसकी कोई हद नहीं। और हमारी तो इस बालकनी में आउटर भी लगा हुआ है ना एसी का, तो वो फिर डबल हीट आती है। 2 मिनट विंडो खोलें, एसी पहले ही नहीं काम करे, वो बंदा वॉश करके एसी चला गया था, फिर वही का वही हाल है। खैर अब हम इंशाल्लाह मूव करने वाले हैं इसी वीकेंड पे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना हम लोग जल्दी से आए थे गिफ्ट मार्केट क्योंकि ये बॉक्सेस खत्म ना हो जाए, मुझे पता है कि मुझे बहुत चाहिए होंगे। बहुत अच्छे, बहुत स्टडी बॉक्सेस हैं। किसी ने लिखा हुआ था कि मैंने ये लिए थे तो ये अच्छे तो नहीं है, आपने कहीं और से कुछ और लिया होगा। मैं कौन सा पेड प्रमोशन करती हूँ, मैं अपने पैसों की खरीदी हुई चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं, अभी तक नहीं लिए तो लें और लेने से पहले एक दफ़ा खुद भी चेक कर लें, वो बेस्ट आपको पता चल जाएगा ना। तो ये शहजाद ने जनाब कार्ड मुझे दे दिए, मेरी हो गई है मौज और उसके बाद मैंने वापस कोई नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आगे मैकडॉनल्ड्स, बच्चों का दिल चाह रहा था मैकडॉनल्ड्स खाने का।
इतने क्रेजी हुए मैं दोनों आज 9 नगेट्स मशीनें ले लिए हैं और तिहामी ने नगेट्स 20 नगेट्स लिए हैं, क्रेजी गाय। और मैंने आज अपने लिए लिया है स्पाइसी क्रंची चिकन, माय फेवरेट। कभी कभी लेती हूँ मैं ये वाला। आपने क्या करना है खा के? आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। मुझे सूखे हवा से बॉडी बिल्डिंग। हाँ जी। आप ये ड्रिंक पिए, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। अभी हम जाने लगे हैं हमारे घर। करते करते टाइम आप देखें कितना हो गया कि शाम हो गई है। तो इतना प्यारा हमारे घर का बाहर का व्यू था ना, लाइट्स वगैरह जो शॉप्स बनी हुई है ना, उनकी वजह से ये बड़ी कलरफुल सी लाइट्स आती हैं, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। पर्पल वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है। तो ये थोड़े से हमने रैक्स लिए थे बेसिकली। एक तो हमने ये जाके लगा के देखने थे कि किचन में ये रैक्स ठीक है या नहीं, और अगर ठीक है तो फिर और लें, और कैबिनेट्स में ना। और दूसरी बात हमने ये देखना था कि जो उन्होंने काम बोला था वो हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि हमने 6 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। आज देखें 21 हो गई है, तो मतलब यानी 15 दिन इन्होंने ले लिए और अभी तक मेंटेनेंस है कि होने का नाम नहीं ले रही है। 2 मंथ्स फ्री दिए हैं, तो उसका मतलब है 2 मंथ्स इन्होंने जो है वो करते जाना है काम। असल में ये है कि हमने इन्हें बता दिया था कि हमने उस घर में भी रेंट दिया हुआ, तो ये लेजी हो गए, ये हमें नहीं बताना चाहिए था। यहाँ पे पता है पेंट उखड़ा हुआ था, तो उन्होंने रीपेंट किया था, वो पेंट भी निकलने लग गया था। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना इसको सारा उतारा है और उसके बाद कोई केमिकल लगाया, केमिकल लगा के उसके बाद इसको रीपेंट किया है। तो कल इंशाल्लाह हमें शाम को हमारे पास चाबी होगी, हम इधर आ सकते हैं। इस घर में आके ना तो तिहामी भी बोल रहा था कि मम्मा अब लाइट्स लग गई हैं, सारी सफाई वगैरह होगी, इतना अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, एसी ऑन हो गए हैं, तो इतना अच्छा फील हो रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटा बस 1 से 2 दिन रह गए, हम इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे। तो देखिए रैक्स कितने अच्छे से अंदर फिट हो गए हैं। मेरा जो करंट किचन है उसमें तो कैबिनेट्स इतनी ज्यादा ना, अब आपको याद होगी होंगी, सच सच बताएं याद है ना कितनी कैबिनेट्स है? 26। अब ये नए घर में कितनी कैबिनेट्स है? 20। याद रखना है, ओके। फुल मार्क्स आए, शाबाश। तो इतना मैंने रट्टा लगाया मैंने इस चीज का। तो बहरहाल तो ये वाले जो किचन है ना, इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ताकि मेरे जो है ना वो स्पेस बहुत अच्छे से यूज हो जाए। तो पहले ही मेरे पास ये रैक्स होने चाहिए ताकि पहले से ही मैं अच्छे से अरेंज कर लूँ, बजाय इसके कि पहले सामान ठूस लूँ और बाद में अरेंज कर लूँ। तो ये मुझे ब्लैक वाला भी मिल गया था, तो ये मैं ले आई हूँ। व्हाइट वाला हम वापस कर देंगे, पहले व्हाइट था ना हमारे पास। एक चीज तो हम भूल ही गए हैं, कर्टन की मेजरमेंट भी करवानी है ताकि हम आए तो एटलीस्ट रूम्स में कर्टन लगे हो ना। मैं आज नीचे स्टेप भी नहीं लेके आई, नहीं तो मम्मा तो बड़े खुश खुश फिर रहे हैं अपने न्यू घर में हैं। कितनी अच्छी थी, लाइट बंद करो, देखो कितनी अच्छी लाइट आती है जैसे ना, वो देखो आई माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा था, देखो ना मेस्मराइजिंग व्यू, सारा दिन बंदा यहाँ से देखता रहे। वो देखो मस्जिद नजर आ रही, कितनी प्यारी माशाल्लाह। Don't touch the sink. Tap tap tap. Close it. Good. Come. ये देखने के केमिकल लगा, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, और इसके ऊपर पेंट करना है। हाँ, इस किया है, अब एक और कोट करेंगे। हाँ, ये डिफरेंस नज़र आ रहा है कलर में ना, सही है, चले गुड है, अच्छा। फिर उसके अलावा किचन के कैबिनेट से सारे के सारे, हाँ, फिर बाहर के शीशे थे वो बैल्कनी में क्लीन करवाए हैं, सारी ऊपर की लाइट्स क्लीन करवाई हैं मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ शीशे क्लीन हुए मैं, वरना मेरे माइंड में था कि ये शीशे जो है ना मुझे बाहर बैल्कनी में से निकल के खुद ही क्लीन करने होंगे ना, तो सारे साफ हुए हैं। हाँ हाँ, फिर यहाँ कैबिनेट लगाई है, इसके बाद ये नीचे गिरा हुआ था वो फिक्स किया हुआ सारा का सारा। ये देखिए ये वाला। हाँ 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 हाँ, ये है। बस एक है ये कि एग्जॉस्ट जो है ना इसकी काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो उसने इंजीनियर ने बोला था कि वो इसको चेंज करवा देगा, वो जो हमें अलॉट हुआ है जो मेंटेनेंस कराएगा ना, लेकिन स्टिल काफ़ी आवाज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने आपसे बोला था कि हम यहाँ पे जो है ना वो शीशा कटवा के तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है। जब हमने घर फाइनल किया था ना उस वक्त इतनी लाइट आती, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब बिजली ऑन होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से करवाई जाती है ना, तो इसलिए हमें पता नहीं था, और हमें ये था कि इस किचन में कोई एग्जॉस्ट ही नहीं है किसी किस्म का, तो वो यहाँ पर ये जो एक वेंट है ना इसमें उन्होंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। Such a loud sound. I told you to replace this thing, yeah? Please look into this tomorrow morning. गुस्से में आए, गुस्से में आए।
हमने जुलाई के महीने में जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी दिया हुआ रेंट और ये नए वाले घर का भी रेंट दिया हुआ है और 6 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अब आप देखें 21 जुलाई हो गया और अभी तक ये काम होने को नहीं आ रहा है। तो इसलिए शहजाद अपनी जगह गुस्सा उनका जायज़ बनता है और अभी भी अगर लीनियंट और पोलाइट रहेंगे तो वो तो बिल्कुल आखिर में हमें देंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो बस ख़त्म करनी है। यहाँ पे भी हमारे 9 दिन रह गए हैं और हमें इन 9 दिनों के अंदर अंदर मूव करना है। खैर इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि आपको यानी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे की शाम को आपको की मिल जाएगी। तो चलें इंशाल्लाह होपफुली हमें मिल जाएगी। अच्छा जी, दूसरा ये कि ये बता रहे हैं मुझे शहजाद सारा कि इन्होंने सारा कुछ ये नई लगवाई है लाइट्स भी और क्लीन भी करवाई हैं लाइट्स वगैरह शीशे वगैरह, लेकिन मैं खुद भी एक दफ़ा सारा कुछ करूँगी। ये है हमारी बिल्डिंग के बाहर का व्यू मेरी बालकनी से, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है और मैं सोचती हूँ सुबह-सुबह जब ठंडा-ठंडा मौसम होगा ना तो यहाँ पे खड़े होके चाय पीने का कितना मज़ा आएगा। तो खैर बच्चे मस्ती वगैरह कर रहे थे और बस टाइम पास कर रहे थे। शहजाद जो है ना वो डांटे कर रहे थे और अभी बस मेंटेनेंस वाली वो टीम जो है वो आने वाली थी। इस बिल्डिंग में ना अपार्टमेंट्स खाली ही नहीं होते, कब से हमने ताड़ के ये बिल्डिंग रखी हुई थी क्योंकि इसमें खाली ही नहीं होते। इतनी अच्छी मतलब मेंटेनेंस थोड़ी लेट कर रहे हैं लेकिन वो इतना नीटली काम कर रहे हैं ना इसलिए भी देर लग रही है। लेकिन खैर हमारा गुस्सा भी जायज़ है क्योंकि हमें डबल पैसे देने पड़ जाएंगे। तो बहरहाल ये खाली होती है फटाफट से अपार्टमेंट्स लग जाते हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि हमें यहाँ पे मिल गया अपार्टमेंट। अभी मेंटेनेंस वाली टीम आ रही है तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको टाइम लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं कस्बा, ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे कस्बा है। माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं हैं कि इतनी अच्छी जगह पे हमें घर मिला है कि यहाँ पे हर तरफ एंटरटेनमेंट इधर उधर और मतलब बड़ी प्यारी प्यारी सी ये जगह है। तो अभी हम कस्बा जा रहे हैं। Thank you for doing this for giving us a new house and so we can go to Kasbah and some money and some cars. Thank you for all of you. Oh, thank you. क्या? Say it again, Mishu. Thank you for all of you. वाकई मिशी ने बड़े प्यारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। आप सबका थैंक यू कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी ढेर सारी दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच। बस ये अब पहुंचने वाले हैं। वाकई मिशी ने बड़े प्यारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। आप सबका थैंक यू कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी ढेर सारी दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच। बस ये अब पहुंचने वाले हैं। हमारे घर में पानी नहीं है, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर आ रहा होता है जब उन्होंने मेंटेनेंस का काम करना होता है, पीछे से ऑन करवा देते हैं पानी, लेकिन उसके बाद ऑफ रखा जाता है ना क्योंकि फिर स्मेल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना आए। जब रेजिडेंट्स आ जाएं उस अपार्टमेंट के तो तभी ऑन किया जाता है। तो हमने वॉशरूम जाना था तो हम लोग इधर कस्बा आ गए। आपको किसी और दिन कस्बा अंदर से दिखाएंगे। वैसे हम पहले यहाँ पे आ चुके हैं, बोटिंग वगैरह भी कर चुके हैं। नैंडोज यहाँ पे आके हम लोग वो भी इंजॉय करने के लिए आए थे। तो लेकिन वो स्टार्ट की बात है। तो आपसे इंशाल्लाह ये कस्बा सारा दोबारा शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसको आपके साथ साथ। तो ये हमारे घर के पास ही एक शॉप है, यहाँ पे हम आ गए थे, ड्रिंक्स वगैरह लिए और उतनी देर में फिर वो मेंटेनेंस वाले आके चले गए और हम आगे घर। इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 11। मिशारी के लिए भी वही सेम हार्ट बना रही हूँ जो शहजाद के लिए बनाया था। तब से मिशारी मेरे पीछे पड़ा हुआ। विद इन 2-3 डेज मुझे वो केक दोबारा बनाना पड़ा है। तो खैर तो मैंने इसमें लिखा है टू माई सोनिक विद लव एमी। तो सोनिक जो है वो मिशारी है, एमी जो है वो मैं हूँ और तिहामी नकल्स है और शहजाद एगमैन है। शहजाद का सबसे मजे का नाम है। ये मैंने इसके ऊपर ब्रश लगा दिए क्योंकि इसकी ओर मैंने पैक किए हुए हैं। मिशू से हमने पूछा कि केक क्या कह के कट करना, तो कहता है हैप्पी बर्थडे सोनिक। तो आज सोनिक का बर्थडे होने लगा है। ये देखें जी सेम कॉपी कैट मैंने केक बना दिया है जो शहजाद वाला था मिशी के लिए बना दिया, लेकिन इस पे हार्ट ऑफ गोल्ड भी लिखा हुआ है। Sonic is coming. Oh, Sonic is coming. 3, 2, 1. Ta-da! What does it say? It says heart of gold. To my Sonic with love, Amy. Oh my God. Oh. Are you happy? Yes! Happy birthday, Sonic. Happy birthday, Sonic. Happy birthday, dear Sonic. Happy birthday to you. Yay! Blue. Yeah, blue. You can take it if you want. One Wait. minute, let me clean it. I need to bring some. You're not going to gift her something?
बहुत मज़ा आया हमें ये छोटी सी एक सेलिब्रेशन करके, जिसकी कोई तुक नहीं बनती है, लेकिन बस फैमिली के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, उनको एंजॉय किया जाता है, फिर वो मेमोरीज कैप्चर हो जाती हैं फॉर एवर। और शराद को देखें कितने खुश हो गए केक खा के शुक्र है इनका गुस्सा खत्म हुआ है। कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन जब गुस्सा करते हैं तो हम यहाँ वहाँ हट जाते हैं फ़ौरन। तो खैर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।